ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अदानी अंबानी की सरकार है ये। मोदी जुमलेबाज इंसान। कुलियों के पास जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, और जो अटैची जो उठा रहे हैं ना वो पहिए वाली, जनता सब जानती है, पागल नहीं है जनता, पागल नहीं है। आज तुम्हें इलेक्शन के टाइम पे कुली बनने पता नहीं है, रियल पप्पू है भारत के, रियल पप्पू। पैदल यात्रा निकालनी अच्छी लग रही है। ये बनौती चिल्लाए, लोग समझ जाएंगे बनौती कौन है। भाई चिल्ला बनौती, लोग समझ जाएंगे, लोगों को पता है बनौती कौन है। लेकिन उससे पहले मेरे पास मैम जुड़ चुके, मैं आ रही हूँ। मैम है, महिला है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, पहले मौका मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार के बड़े बड़े वादे और दावे हैं। मैं जवाब लूंगी भैया जी, आपसे 5 मिनट इंतजार कीजिएगा। बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर काम हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि बीजेपी कैसे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हमेशा बड़े बड़े जुमलों पर हर इलेक्शन लड़ते हैं। हमेशा उन्होंने जैसे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा, ये बहुत बड़ा जुमला पूरे इंडिया को दिया और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा। उसके बाद में काला धन वापस लाऊंगा, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा उन्होंने। और अब क्या बोल रहे हैं हमको, अभी क्या बोल रहे हैं? ये खुद घोटालेबाजों की सरकार। नहीं, अभी घोटालेबाज तो बहुत बड़े हैं, फेंकू एक नंबर के हैं। उसके बाद में महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना 1 रुपए में इन्होंने दी थी, लेकिन बाद में गैस के दाम इतने बढ़ा दिए तो महिलाओं को आज वो गैस खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आज कांग्रेस कर्नाटक के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। बहुत सारी योजनाएं, गारंटी कार्ड के ऊपर इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा और अपने वादे उन्होंने 3 महीने में ही पूरी स्कीम लागू भी कर दी है। आने वाले अभी जो इलेक्शन हुए, अभी तेलंगाना में वोटिंग हुई है, उसका रिजल्ट है। तेलंगाना में भी कांग्रेस ही आ रही है और आने वाले चारों भी राज्य में कांग्रेस ही आने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी आपने जैसे देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, वहाँ पर कुछ पार्टियों को तोड़ के तड़जोड़ करके अपनी सरकार बनाई है। यानी एमएलएस को खरीदना है, उनको पैसा का लालच देना है और अपनी सरकार बनानी है। अब ये धंधा मोदी जी का शुरू हो चुका है। मोदी जी को पता है कि अब उनकी घर वापसी होने वाली है और इसकी वजह से अब वो जैसे कि ईडी, सीबीआई सभी तरीके की धमकी एमएलएस को दे रहे हैं और उनको तोड़ के अपनी पार्टी में लेने का सोच हमेशा कर रहे हैं। तो मैं सभी जनता को आपके माध्यम से एक विनती करना चाहती हूँ कि आप इसके जुमलेबाज आदमी के चक्कर में ना पड़े, ये जुमलेबाज सरकार के चक्कर में ना पड़े। और जो हमारे देश का भविष्य सिर्फ कांग्रेस ही बना सकती है। 70 वर्ष ये बोलते हैं कि 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, हमने जो किया वही तो आज आप बेच रहे हो। देश की जो इतनी बड़ी संस्था है वो कौन बेच रहा है? वो हमने बनाई हुई संस्था है और वो मोदी जी बेच रहे हैं। और ये हर एक बंदे को यहाँ पर समझ में आ चुका है, हर महिला ये बात समझ रही है। और मैं सबको एक विनती आपके माध्यम से यही कर रही हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप सिर्फ कांग्रेस का साथ दीजिए और ये देश को सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है। धन्यवाद। महिला सुरक्षा, महिला अत्याचार, महंगाई की मार, रोजगार को लेकर ये नारे दिए गए थे 2014 में बीजेपी की ओर से, क्या इन पर काम हो पाया? 2014 अरे महिलाओं पे अत्याचार तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके बीजेपी के जो नेता लोग हैं वही तो महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। वही तो ऐसे कितने यूपी में बहुत सारी केसेस हो गई है कि महिलाओं पे जो बलात्कार हुए, महिलाओं की जो हत्याएं हुई है, इसके पीछे सिर्फ बीजेपी के एमएलए, उन्हीं का हाथ है, उन्हीं के बेटे हैं और उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता है जो महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। इनको लगता है कि केंद्र में हम बैठे हुए हैं तो पूरे देश पे इनका राज हो चुका है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता ये समझ चुकी है और आने वाले दिनों में जैसे कि आप देख रहे हो कि 5 राज्यों में भी कांग्रेस ही आने वाली है और आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और राहुल गांधी ही पंतप्रधान बनेंगे। राहुल गांधी की जरूरत पूरे देश को है। आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है और खुद जाकर हर व्यक्ति से वो मिल रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि 2024 के लिए राहुल लहर बनती जा रही है और पीएम मोदी का जो ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है? बिल्कुल, पीएम मोदी दिख कहाँ रहे हैं, वो तो बस अपने विदेश दौरे पे लगे हुए हैं और देश में कहाँ वो कर रहे थे
चुनावी यात्रा में गए मोदी जी ने कहा मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। मैं आपका सवाल मिलूंगी, लेकिन मोदी जी तो रोड शो कर रहे हैं, चुनावी यात्रा पर है, अपने चेहरे पर वोट मांग। बिल्कुल नहीं, उनके बातों पर बिल्कुल भी जनता को विश्वास नहीं है। जनता उन पर अपना विश्वास, अपना जितना जनता का जो विश्वास है वो वोटिंग के जरिए आपको दिख जाएगा, और बैलेट पेपर पर वोटिंग होनी चाहिए, ये सारी जनता की मांग है। सब हाँ, क्या पूछ कह रहा था मैडम से, ये पूछिए जब 370 धारा हट गई उसके बाद राहुल गांधी कश्मीर तक गए हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तभी क्यों निकलते हैं जब चुनाव नजदीक होते हैं? 370 के बाद राहुल गांधी जी ने इस यात्रा का कितना नहीं है, राहुल गांधी जी ने चुनाव के नजदीक भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली थी। इसकी घोषणा पहले ही राहुल गांधी जी ने की थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अरे भाई 3,500 किलोमीटर वो इंसान पैदल चला, और वो किसको मिले? आम जनता को मिला, आम जनता को मिले। एक किसानों को, एक व्यक्ति को ऐसे नजदीक बुलाकर उनकी समस्या उन्होंने जानी। क्या कह रहे हो? क्या सवाल पूछा जा रहे हो? कह रहे हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच गए, यात्रा पर रहे, तो उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी 370 हटने के बाद क्यों गए, वो पहले क्यों नहीं गए? बाई रोड कभी आज तक कोई नेता गया है? इनसे पूछिए ये चीज, आज तक कोई नेता गया है? वो वहाँ पे बर्फ खेल रहे, किसके राज में? मोदी के राज में। नहीं समझे? किसके? सवाल मैंने पूछ लिया, इसके सिवा कुछ आप बोलना चाहें? मैं ये बोल रहा हूँ, यात्रा क्यों नहीं जा रहे यार, रोज रैली हो। बोलेगा, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, गए आपके साथी तो बात। इनके कहने से नहीं जा रहे क्या? इनके से रैलियां कैसे हो रही है? हवा में हो रही है। रैलियां जो हो रही है वो हवा में हो रही है क्या? क्यों जनता के बीच नहीं हो रही है? राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है। ये अमीरों की सरकार है या गरीबों की सरकार नहीं है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अदानी अंबानी की सरकार है ये। मोदी जुमलेबाज इंसान है। जुमलों की सरकार, काम नहीं हुआ। कुलियों के पास जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, और जो अटैची जो उठा रहे हैं ना वो पहिए वाली, जनता सब जानती है, पागल नहीं है जनता, पागल नहीं है। आज तुम्हें इलेक्शन के टाइम पे कुली बनने पता नहीं है, रियल पप्पू है भारत के, रियल पप्पू। पैदल यात्रा निकालनी अच्छी लग रही है। बड़ा तरीके से बात कीजिएगा, आपके बीच में महिला है, महिला के बीच में ऐसे बात होगी, क्योंकि ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। तमाम जनता जुड़ चुकी है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। तमाम जनता है, जनता के बीच में थाली में रोटी नहीं थी, मोमबत्ती जलवाई, उस थाली में रोटी नहीं थी, बच्चे भूखे सो गए। तो क्या बोलो? रुकिएगा, मैं आ रही हूँ आप तमाम लोगों के पास में। भैया रुकिएगा, हाँ चलिए। मैं ये जान लेती हूँ कि 2024 को लेकर मुद्दे क्या रहने वाले, और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। पहले बीजेपी वालों के समर्थकों के पास आप रुकेगा, क्या लगता है बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला 24 के लिए, जो आप बीजेपी को वोट करेंगे? राम मंदिर, 300 जो राम को लाए उसी को लाओ। एक मिनट बीजेपी सरकार, एक मिनट। आप क्या कहेंगे, क्या बड़ा मुद्दा राम मंदिर? क्यों मैनिफेस्टो में नहीं था क्या? बीजेपी के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर। तो मुद्दा पूछ रही हूँ आपसे, मैं मुद्दा पूछ रही हूँ। 5 मुद्दे सुनो, है बीजेपी ने बनाया। 200 चंदा तो मैंने भी दिया था 200 का चंदा तो मैंने भी दिया था। देश की तमाम करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, क्या बीजेपी ने बनाया? मेरी बात सुनो, एक मिनट एक करके चर्चा करेंगे भैया। चाहे किसी का भी लगाओ, पंडित तो वही कहलाएंगे। चले रुक जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा वो कह रहे हैं 2024 के लिए राम मंदिर आने वाला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्या बता रहे हैं उन्हें, तो तब भी दर्द हो रहा है। अरे क्रेडिट तो ये ले जा रहे हैं। तारीख भी बता दी, राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। कांग्रेस क्या करेगी, उनके पास कौन से मुद्दे? मैं ना एक्चुअली जितने भी बीजेपी सपोर्टर भाई हमारे, मैं सबकी बात से एक बात से तो सहमत हूँ। जब भी कुछ कहते हैं, नहीं एक मिनट यार, मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ मैं सहमत हूँ आपकी बात। सुन नहीं रहे यार, ये तो दिक्कत है, तुम्हारे सुनते नहीं हो। मैं भी नहीं सुन रहे, अब भी नहीं सुन रहे यार, अब भी सुनो। भैया चर्चा कर लेते हैं, बहस नहीं करनी हम लोगों को, चर्चा करनी है। चर्चा कर रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा? राम मंदिर पर बीजेपी फिर से वोट पाएगी? तुम
क्या कह रहे हो, तुमने कोर्ट खरीद लिया था क्या? अरे फैसले से आया है मंदिर, ठीक है, और लोगों के सहयोग से आया है मंदिर, ठीक है, और लोगों की आस्था से आया है मंदिर। तुम्हारे और नेता के 2 कोड़ी बयान से नहीं आया मंदिर। और इतने बड़े नेता ने दिया तो किस नेता की औलाद मरी उसमें, उस मंदिर आंदोलन में? एक ठीक है, एक बात बताओ, कांग्रेस की सरकार में एक मिनट वो देश जोड़ने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी पैदल यात्रा वहां तक नहीं गई जहां के वो सांसद थे। अमेठी नहीं गई उनकी पैदल यात्रा। और पूरे जीवन में उठा के इतिहास उठा लो, कांग्रेस कभी हारी नहीं है अमेठी से, कांग्रेस कभी नहीं हारी है। उन्होंने इतना बड़ा पनौती है और राहुल गांधी कि वहां भी हरा दिया उसने, वहां भी फिर पनौती चर्चा में आ गया। ये पनौती क्या है भैया, बवाल क्यों मचाया हुआ? सवाल नहीं पूछा मैम, ये पनौती चिल्लाए लोग समझ जाएंगे पनौती कौन है भाई। चिल्ला पनौती, लोग समझ जाएंगे, लोगों को पता है पनौती कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मैं जमीनी स्तर पर जान रही थी कि 2024 को लेकर किस पार्टी किस नेता की लहर बनने वाली है और क्या राहुल बनाम पीएम मोदी 2024 को देखने को मिलेगा। फिलहाल के दीजिए।